नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन चक्की चालन आसन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जैसे एक आसान चक्की चालन आसन के बारे में बात की, लेकिन आज हम उसके और भी कई सारे वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब हम उसको करने का तरीका बदलते हैं तो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हम देखेंगे कि उसको हम कैसे आसानी से और फिर कैसे वाइडर वे में करते जाएंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले अपने पैरों को जितना आप आसानी से खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए। सीधे रखें अपनी पीठ को और अपने पंजों को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखें, ढीला ना छोड़ें। और अपने हाथों को आपस में लॉक करें और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, ऐसे और ऐसे, और सांस भरते हुए पीछे की तरफ आना है, ऐसे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं। कोशिश करें कि अपने पैरों के पंजों के आगे से अपने हाथों को निकाल के लाएं, ऐसे। सांस छोड़ते हुए जाएं और सांस भरते हुए पीछे की तरफ आ जाएं। ऐसे। और फिर इसी को विपरीत क्रम में करेंगे। तो जब आप इसको करते हैं तो आप आगे की तरफ झुकते हैं, आपके पेट के फैट पे बहुत ज्यादा काम होता है। आपके साइड में, आपके थाइस पे काम करने के लिए हमें इसके तरीके को बदलना होगा। हम अपने पैरों को और खोल सकते हैं। पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोल लीजिए और फिर क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाएंगे। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और फिर ऐसे। और आप करते टाइम देखेंगे कि आपके थाई मसल्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और फिर इसी को विपरीत क्रम में करेंगे। करते टाइम आप देखेंगे आपके यहाँ पे जो फैट है उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अगर आप इसका अभ्यास 30 से 50 बार तक करेंगे तो आपको हफ्ते भर में ही अंतर दिखाई देगा। आपका बेली फैट कम होने लगेगा। अपोजिट साइड से करेंगे। ये तो दो तरीके हो गए। अभी एक और तरीका है, हम अपने पैरों को और भी ज्यादा खोल सकते हैं, ऐसे। ये जब आप खोलते हैं तो आपके जो हिप जॉइंट है उन पे खोलते ही असर पड़ता है। आपने देखा ये 3 तरीके थे जिस तरह हम चक्की चालन आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और इसके अभ्यास से हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। हमारा बेली फैट कम होता है, थाई मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। और सबसे बड़ी बात है, आपके शोल्डर्स पे वर्क होता है, आपके आर्म फैट पे भी काम होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आसन ऐसा है जो आपकी PCOS, PCOD जैसी समस्याओं पे बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा उनसे निजात पाने में। तो कोशिश करिए कि इस आसन को अपने रूटीन में शामिल करें। और बहुत इजी आसन है, अगर आप बिगिनर हैं तब भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आसन को आप अपने रूटीन में शामिल करेंगे। और ख़ासतौर से महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि पीरियड्स का अनियमित होना, कभी ज़्यादा होना या कभी कम होना, मेनोपॉज जैसी समस्या, या और भी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, इन सभी समस्याओं को दूर करने में यह आसन आपकी मदद करेगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।